तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं 1:30 या पता नहीं 2:30, 1:30 हो रहे हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। और हमने लगा रखा है मुल्तानी मिट्टी पाउडर और हम आज जा रहे हैं खाटू श्याम, जयपुर वाले, राजस्थान में है जो मतलब। और हाँ, मैं जा रही हूँ अकेली, चाचू के साथ, चाची के साथ, उनके 2 बच्चों के साथ, और एक मेरी दादी जी है जिनको मैं कहती हूँ मामी जी, उनके साथ। और अभी हमने मुल्तानी मिट्टी पाउडर थोपा है, तो बहुत गर्मी लग रही है, स्किन हो रही है एकदम बकवास। तो मैंने सोचा चलो इसको निखारते हम। मम्मी हंस रही है, मम्मी कह रही है कि निकम्मी औलाद पैदा कर रही है। कोई बात नहीं, एक आधा डिफेक्टिव पीस भी निकल जाता है। सॉरी। तो मैं एकदम रेडी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। मैं जा रही हूँ चाचू के घर, फिर हम चाचू के घर से जाएंगे खाटू श्याम। ये क्या पहना है, और देखो मैंने छोटा सा बैग कैरी करा है, क्योंकि यार हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और फिर मैं कल तो आ ही जाऊँगी वापस, तो इतना ज़्यादा मतलब क्या भी सामान भर के लेके जाती। मैं नॉर्मल से कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं। अब बाय बाय, चलो मैं जा रही हूँ, नहीं रहने दो मम्मी, बाय। और मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ, ये निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन, और अब मुझको जाना है वैशाली। तो चलो चलते हैं। तो मैं कर रही थी मेट्रो का वेट, और उसके बाद मेट्रो आ चुकी थी, फिर हम मेट्रो में चले गए थे। तो मैं वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुंच गई थी, मुझे नीचे से ऑटो लेना था और फिर चाचू पिक करने आने वाले थे। फिर चाचू मिल गए थे, हम पहले उनके घर जा रहे थे, फिर हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे। तो अब हम फाइनली निकल चुके थे और अब हम जा रहे थे मेरी दादी जी के पास, जिनको मैं मामी जी कहती हूँ, उन्हें पिक करने। ये मेरे दोनों भाई, ये देखो पीछे सो रहा है आराम से, मजे से गेम खेल रहा है, और आगे बैठा, और ये मेरी चाची, और आगे चाचू हैं, और साथ में ड्राइवर। और अब हमने मामी जी को भी पिक कर लिया था, तो हम फाइनली निकल चुके थे। और व्यू देखो भाई, मतलब ऐसा लग रहा है ना थेरेपी हो रही है, मतलब जाते हुए इतना मज़ा आ रहा था, और मौसम में बारिश का हो रहा था, और रात को तो बारिश भी हो गई थी इवन। और हम मज़े से खाते पीते जा रहे थे, कभी कुछ, पर वो मैंने अभी इतना रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि यार इतना भी ज़्यादा अगर मैं रिकॉर्ड करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो ऑलमोस्ट अब 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा था, और अब हम पहुंचने वाले थे। हम ऑलरेडी बहुत थक चुके थे, क्योंकि 4 बजे से बैठे थे, और मैं तो कब से ही घर से निकली हुई थी। वी आर इन राजस्थान। हेलो गाइस। हाय गाइस। रुको टाइम हो रहा है रात के 10:30 हो रहे हैं, और फाइनली हम राजस्थान आ चुके हैं। हेलो समीर, हेलो मामी जी, ठंड लग रही है, हेलो चाची, बोरे चाचू बोरा होगा, और हम रुके हैं यहाँ फिलहाल के लिए। चाचा भी कर लो। तो अब हम पहुँचते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक जो हमें रेस्टोरेंट दिख गया था, हम वहाँ गए थे, क्योंकि यार बहुत भूख लग रही थी और कब से निकले हुए थे। और मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कैसा है अंदर का व्यू वगैरह, कैसा था, ठीक ठाक था, मतलब अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं था। खाना वाना भी यहाँ का ओके था, मैं नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा था या बहुत ज़्यादा बुरा था, हाँ ठीक था, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो यार आपको मन माफिक कुछ इतना नहीं मिलता है, पर ठीक है, अच्छा था सब। चाची आपको कैसे लग रहे खाटू श्याम आके? फिर भी हम आ तो गए ना ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारी वाइब्स आ रही है पॉजिटिव। और यहाँ का मौसम कैसे है बताओ? कूल, बहुत कूल है ना। तो जनवरी में क्या हाल होता होगा? मामी जी आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा बेटा, मैं भी हरियाणवी हरियाणवी अच्छा लगा, हरियाणवी में अच्छा लग रहा है। कुछ हरियाणवी अरे में हो हरियाणवी जाए। में बोलो, हरियाणवी में बोलो। अरे घना बढ़िया लग रहा है भाई, क्या बताऊं मैं, मजा आ गया कति, एक नंबर का, एक मैं तो कोई नंबर। रोज लिया हो, मैं तो यहीं पर पड़ी रहूंगी आके नाइस है। बस। नन्नू राजस्थान में व्यूज दीजिए आपके यहाँ पे कैसे लगा? कुछ फरमाना चाहेंगे चाचू आप? मुंह चिपक गया था। 2 शब्द हो जाए चाय पे। ये मैं हूँ, ये और मेरी नन्नू चाय। मेरे सामने बैठी है। हम राजस्थान के सीकर जिले में एक ढाबे के ढाबा नहीं है, चाय का जहाँ अड्डा है। पर चाय का ढाबे पे धरे हुए हैं, ठंड से कांप रहे हैं, ठंड से कांप रहे हैं। गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। अबे सब मुंह चिपक गया ना। और लोग यहाँ फ्लैग लेके पैदल यात्रा भी कर रहे थे। अब हम ये मंदिर के पास पहुँच गए थे, और हम यहाँ से अभी हमें एक बंदा दिखा था, उसने हमें बताया था
कि आपको अगर होटल चाहिए तो आप चलो, तो हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे क्योंकि यार बहुत लेट हो चुका था और हमारी कोई बुकिंग नहीं थी क्योंकि सडन प्लान बना था, तो इस वजह से अभी हम जैसा था उस हिसाब से एडजस्ट कर रहे थे। तो हमने होटल ले लिया और 1-2 बज रहे हैं और हमने 2 रूम लिए हैं और हम सोचे थोड़ी देर रेस्ट करें और फिर हम निकले। मैं व्यू दिखाती हूँ। नाइस। हेलो क्या इरादा है? सोने का इरादा है या जागने का इरादा है? या रेस्ट करने का इरादा है? जागने का इरादा। जागने का इरादा है। भाई किसी तो यहाँ पे सब सोच रहे हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर दर्शन करते हैं। तो अब हम मिलेंगे कल दर्शन करते हुए। एक सेकंड कल या आज? हाँ मतलब वही आज मिलेंगे, कुछ घंटों बाद मिलेंगे। चलो इसी के साथ साथ अब बाय बाय कर दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, हम उठ चुके हैं और हम बस रेडी होने वाले हैं अब जाने के लिए। अब मैं व्यू दिखाती हूँ बाहर का। जा भी रही हूँ, यहीं पे ही हूँ। ओ भाई क्या मौसम हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान में बहुत ठंड है भाई। यार मैं कितना आ रही हूँ। तो अब हमने कर दी शुरू यात्रा और सब चले यात्रा पर। चाचू डांट रहे हैं इन दोनों को क्योंकि दोनों यहाँ पे आके भी फोन में लगे हुए हैं। Cricket is important than your vlogging. शट अप, क्रिकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सांप मरा हुआ है। सांप कहीं? बच्चा वो। अब देख उधर झूम कर दिखाएगा कौन vlogging। हाँ वाकई में बच्चा है वो। नहीं मैंने जूम नहीं किया था। और वो जहरीला है। तो गाइस मौसम इतना अच्छा हो रहा है और देखो चाची ने फ्रांस लिया है और ये क्या के लिए है? ये इत्र लिया ना खाना के लिए। इतना भी देते हैं? तो हम सब देंगे खाना जी को। अब ऊपर तो कैप्चर कर ले, मुझे कैप्चर कर ले। चाची को भी करो। पानी कहाँ से आया? हमने ले लिया प्रसाद और हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो गाइस हम राधे राधे हो चुके हैं सब। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप है। यात्रा करते समय हमें बहुत सारी शॉप देखने को मिल रही है। हाँ भैया नहीं। हमने लिया इत्र, गुलाब और प्रसाद और ये मोटा। अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं पक्का बाद में दिखाऊंगा। तो हम सब लाइन में लग चुके हैं और हमारे लाइन में लगते ही बाहर बारिश आ गई। इतनी तेज बारिश आ गई। भैया बड़ी कृपा करिए। तो तुम लाइन देखो कितनी लंबी है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि अगर भगवान ने भी हमारी किस्मत में कुछ लिख रखा है तो अगर हम चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आके अपनी अर्जी लगा के। मतलब सुनने में ही कितना वैसा है ना कि अनडाइजेस्टेड है, होगा ही नहीं डाइजेस्टेड, क्या बात कह रहे हो। बट हाँ यहाँ पे ऐसा है, लोगों को लिटरली मैंने यहाँ पे लाइन में रोते देखा है कि मतलब यार जब पता है पहले जब मैं देखती थी ना कि लोग क्यों रो रहे हैं, बट अब जब मैं बड़ी हुई ना मुझे समझ आई कि यार जब आप भगवान से कनेक्ट करते हो ना और शायद अंदर जितना शोर मच रहा होता है वो कम हो जाता है जब आप यहाँ आते हो तो भगवान के पास जाते हो तो उनसे कनेक्ट करते हो तो सच में। और ये देखो यहाँ पे लोग कोई भजन गा रहे थे और ये बहुत अच्छा गा रहा था। ये जो राजस्थानी कल्चर है वो देखने को भी मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा है और प्यारा लग रहा था, इतना सुकून लग रहा था ना, मतलब मैं तुमको नहीं बता सकती। मैं यही बोलूँगी तुम लोगों को भी ज़रूर आना चाहिए अपनी डेली लाइफ में से थोड़ा सा टाइम यार अपने लिए निकालो। तुम्हारी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना हम उसको ही अपनी लाइफ बना लेते। तो मैं भी क्या बोलूँ, मैं खुद भी ऐसी थी कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ अपनी लाइफ बना ली, पर यार हमारी पर्सनल लाइफ भी तो है, हम ऐसा पर्सन कैसे हैं यार उसको भी तो जानो। इसलिए मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, टाइम निकाल के घूमो यार, जाओ भगवान के दर्शन करो। मेरे पीछे चाचू बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ चले गए भाई? पीछे चाचू मामी जी है, दादी जी, पर मैंने मामी जी बोलती हूँ। ये मेरी चाची जी और ये मेरा भाई और ये मेरे चाचू और खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे हैं। ये मेरा एक और भाई, शक्ल दिखाओ प्लीज। तो ये देखो ये सामने तुम्हें दरबार दिख रहा होगा श्याम बाबा जी का। अब हम फाइनली जो है बस हमारे दर्शन होने ही वाले थे। तो मैं वैसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी पर मैंने सोचा जो लोग नहीं आ सकते क्यों ना वो घर बैठे दर्शन कर पाए, और इसलिए मैं आप सबके लिए वीडियो और ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आप भी दर्शन करो और आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूरी हो।
तो यहाँ पे मन्नत वाला धागा बनता है जो इस पेड़ पे लोग बांधते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। तो मैं इसका बहुत देर से वेट कर रही थी और फिर मुझे किसी ने बताया कि अब यहाँ बांध दो, तो मैं बांध रही हूँ। तुम लोग भी आओगे तो ज़रूर बांधना। तो अब हम यहाँ से कुंड वाले टेंपल में आ गए थे जहाँ पे कुंड है। तो अब हम इसी टेंपल का मैं तुम्हें व्यू दिखा रही हूँ। देखो तुम लोग यहाँ से अपनी मन्नत मांगो और दर्शन कर लो। मैं सच बताऊँ तो मैं कभी भी इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, बट भगवान ने सच में मतलब जैसे कभी कभी कहते थे इतने मैजिक कर रहे हैं और कभी कभी चीज़ें मेरे सामने वो ऐसे करके लेके आए ना कि मुझे लगा कि यार सच में मतलब भगवान सच में यार आपको कितना प्रोटेक्ट करते हैं या कितनी ब्लेसिंग्स वो देते हैं, बस हम कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते सच में। अभी देखो कुंड है ये नीचे जाके, अब तुम इसको देखो। और जब भी तुम यहाँ पे आओ, राजस्थान आओ, सीकर आओ, यहाँ पे खाटू श्याम बाबा के आओ, तो इस कुंड में भी ज़रूर जाना, ठीक है। ये जल जो होता है मतलब यहाँ पे जो पानी है ये ऊपर तक भरा हुआ होता है, बट ये अब मुझे नहीं पता किस रीज़न से काफ़ी नीचे तक ही था अभी फ़िलहाल के लिए। हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं और दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ऊपर से हवा चल रही है बहुत अच्छी और धूप भी ऐसे लगी नहीं रही कि धूप है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शक्ल भी दिखा दे। तो दर्शन करने के बाद जो है हम फिर खाने के लिए रुक गए थे क्योंकि अब बहुत भूख लग रही थी। हमने सोचा था थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करते हैं। कड़ी कचौड़ी। चलो कैसे है मामी जी टेस्ट में? अभी देखती हूँ। सुनो सही है, ओके ओके अच्छा है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है। नहीं ओके ओके चलो फिर दूसरी वैरायटी। तो कड़ी कचौड़ी तो हमें खास पसंद नहीं आई थी, हमने फेंक ही दी थी। इनफैक्ट उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे, ये आलू प्याज का पराठा था और भाई कितना बड़ा पराठा था, सच में मैंने इतना बड़ा पराठा कभी नहीं देखा। मैंने आधा खाया था इसको, ऐसे लग रहा था पराठे की ना पूरी फैमिली है, मतलब इसके मम्मी पापा पूरा खानदान है पराठे का। इतना बड़ा पराठा, अभी मैं तो आगे भी दिखाऊंगी, देख रहा पूरी प्लेट जैसा पराठा। आगे तो बोलो। Hi guys, I am Nai from Sika, Khatu Sham ji. We are taking breakfast with tea. Now tea is ready for drinking. Cheers! हमने कर लिए दर्शन और हम आ गए हैं वापस और अब हम जाएंगे सालासर बालाजी। क्या सारा और वहाँ पहुँच के हम आपके दर्शन कराएंगे। सारा जी आ रहे? दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत बहुत अच्छे हुए। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि मौसम इतना अच्छा था, मतलब बहुत ठंडा मौसम था। हालांकि जो ये टाइम चल रहा है, जून चल रहा है, तो इस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, बारिश का मौसम हो रहा था। और इवन जैसे ही हमने मतलब मंदिर में हम गए, उसके बाद हमारे जैसे जो जहाँ से एंट्री स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे पूरा जहाँ शेड लगे हुए थे, जैसे हमने वहाँ एंटर किया वैसी बारिश हो गई। मतलब इतनी भगवान की कृपा रही कि बारिश भी तब हुई जब हमने शेड पे एंट्री ले ली और दर्शन भी बहुत आराम से हो गए। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आप मंदिर आ रहे हो तो VIP दर्शन के लिए मतलब आप जाओ उधर से, आपको मतलब इतना मुझे लगता है इतने अच्छे से यहाँ से दर्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि असली यात्रा वो है जब आप मतलब आप होते हैं ना एक लाइन में लग के स्ट्रगल करके फिर आप मिलो, तब जैसे कहते हैं ना मेहनत करके कोई चीज़ मिले तो तब अच्छा लगता है। तो सेम ऐसे मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रगल कर कर मंदिर आ रहे हो और फिर आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छे दर्शन है। और बाकी अब हम जाएंगे सालासर बालाजी, हम कुछ देर में निकलने वाले हैं। और रात का मौसम भी बहुत अच्छा था जब हम आए थे, मतलब ठंडक ठंडक में आया और बहुत ही बढ़िया मौसम था। तो अब हम निकल चुके थे सालासर बालाजी और ये देखो व्यू, देखो तुम राजस्थान के पहाड़, वैसे तुम कितने लकी हो ना, तुम्हारा पूरा राजस्थान मैंने तुम्हें या खाटू श्याम बाबा जी या सालासर इन सबको मैं तुम्हें अपने इस ब्लॉग में ही दिखा दिया। और यार जब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो तुम भी तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना मुझको, क्योंकि अब अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी जगह जाऊँगी और रिकॉर्ड करके तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी। फिलहाल तुम व्यू इन्जॉय करो और बस अब हम थोड़ी देर में बस पहुँचने वाले थे सालासर बालाजी और तुम ये पहाड़ के मज़े लो अब घर बैठे बैठे। और थैंक यू बोलना मत भूलना मुझको भी और भगवान जी को भी। तो अब हम आ चुके थे सालासर बालाजी, दर्शन कर लो। अब हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर।
तो ज़्यादा मैंने अंदर का रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि यार बैंड बज चुकी थी, रात से निकले हुए थे 4 बजे से, बल्कि मैं अपनी 2:30 बजे से अपने घर से निकली हुई थी। और उसके बाद फिर यार अब सुबह के दर्शन और आज का भी डे पूरा, तो इतनी अब हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर का टेम्पल का भी ले के आ पाती, क्योंकि यार मेरा भी मोटिव ये था कि मैं दर्शन करूँ, अपनी विशेज़ मांगूँ। तो इसलिए मैंने खुद सोचा कि यार इतना नहीं रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ है वहाँ पे हम इंजॉय करेंगे। तो अभी हम निकल चुके थे दिल्ली के लिए और अभी भाई 7 घंटे तो हमें लगने थे और ऊपर से हमें भूख भी लग रही थी। तो हम वेट कर रहे थे जल्दी से कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखे, वहाँ पे कुछ खाओ और फिर आगे। तो शाम के 6 बज गए थे और अब हम खाने के लिए रुके थे और ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। तो शाम के 7 बज गए थे और अब हम एंजॉय करते करते जा रहे थे। और मैं थोड़ी ड्रीमी हूँ, तो मैं अपने वो जो बॉलीवुड ड्रीम्स है वो इसके थ्रू ही थोड़ा एंजॉय करी थी। मतलब यार इतना सुकून मिल रहा था क्या बताऊँ। तो अब आ चुके थे हम दिल्ली, हमने मामी जी को ड्रॉप कर दिया था, मेरी बारी थी। तो रात के 11:30 हो रहे हैं और मैं फाइनली घर पे आ चुकी हूँ और मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए। पहले हम गए थे खाटू श्याम जी, उसके बाद हम गए थे सालासर बालाजी। खाटू श्याम जी में भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और सालासर बालाजी में भी मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और उसके बाद जो मैं बोलना चाहूँगी कि सच में मैं बस मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं हूँ और मुझे कभी इतना था भी नहीं कि मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी। बट मुझे नहीं पता, मेरा बस ये था कि बहुत ज़्यादा एक ऐसा फेस चल रहा था लाइफ का, या चल रहा है इवन, जिससे मैं बहुत लो या डिप्रेस फील करती हूँ। मतलब मुझे था कि यार बस सब मुझसे नहीं हो रहा, भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ सब कुछ करो। और मुझको नहीं पता अचानक से मैं कैसे बहाने बने और मैं चली गई, मैं पहुँच गई। और शायद पता ऐसे होता है जब हम बहुत टूटे हुए होते हैं ना, भगवान खुद ही ज़रिए बना देते हैं चीज़ों के अपने आप ही, कि हमें खुद तक वो लिया है। तो मुझे तो वो अपने तक ले आए हैं। होप तुम भी जल्दी उनसे मिलो। और जाने से पहले मैं बस इतना ही बोलूँगी, हाँ एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि पूरी चीज़ जो थी, मतलब पूरी जो ट्रिप थी वो थी मेरी चाचू की वजह से, क्योंकि उनका सडनली फ़ोन आया, मतलब उनको 4 जून को फ़ोन आया मेरे पास सुबह, मतलब सुबह के 12 बजे आया था दोपहर में, कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं, सालासर बालाजी जा रहे हैं, 4 बजे चलना है। और मैंने बोला हाँ चलो। और कोई पैकिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस मैंने एक सूट रखा है और जो मैं पहन के गई हूँ वो मैं पहन के गई हूँ बस। और बस हमने जैसे जैसे हम पहुँच गए हमारे दर्शन हो गए और हमने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छे से दर्शन करे। अब जाने से पहले हिट कर देना लाइक बटन को भी और सब्सक्राइब बटन को भी अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगे। बाकी खाटू बाबा वाली की जय हो। जैसे उन्होंने मेरी मदद करी है, मैं चाहूँगी तुम्हारी भी मदद करें और जो तुम्हारे लिए अच्छा हो भगवान वो तुम्हें ज़रूर दे। बाय बाय।